हिंदू होकर हम लोगों के माथे पर तिलक होना, सर पर सिखा होना, कांधे पर जनेऊ होना, हाथ में कलावा होना, कंठ में रुद्राक्ष या तुलसी का होना, ये हमारी शोभा है, ये हमारा श्रृंगार है। आज बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, बहुत सी फैक्ट्री ऐसी हैं, बहुत से कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर तिलक लगाकर जाना, कलावा बांध करके जाना, रुद्राक्ष या तुलसी पहन करके जाना, शिखा सूत्र धारण करके जाना वर्जित है। भारत में ही ऐसा है। जिन वनवासी क्षेत्रों में मैं कथा सुनाने के लिए जाती हूँ, वहाँ अक्सर नवयुवक और नवयुवतियों की ये बात हमको सुनने के लिए मिलती है। वो कहते हैं कि गुरु माँ, हम तिलक लगाना चाहते हैं, हम कलावा बांधना चाहते हैं, लेकिन हम जहाँ काम करते हैं वहाँ कलावा बांधकर या तिलक लगा करके नहीं जा सकते हैं। हिंदू होते हुए भी अपने माथे से तिलक पोंछना पड़ता है। हिंदू होते हुए भी अपने हाथ का कलावा जो पंडित जी ने कल ही बांधा था, वो कार्य क्षेत्र में जाते समय तोड़ना पड़ता है। हिंदू होते हुए भी वो जनेऊ उतार कर रख देना पड़ता है, जो कंठी कल ही मेरे गुरुदेव ने मुझे दी थी। गुरुजी, मैं कंठी नहीं पहन सकूंगा क्योंकि ये मुझे उतार कर रखनी पड़ेगी। ये अन्याय है हिंदुओं पर, लेकिन हिंदू इस अन्याय को इसलिए सह रहे हैं क्योंकि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश सेक्युलर है। जिन लोगों ने इस देश के विभाजन के बाद इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं होने दिया, सेक्युलर होने के लिए इस देश को मजबूर किया, वो लोग दोषी हैं। आज उन हिंदुओं के जो चाहते हुए भी तिलक नहीं लगा सकते, कंठी नहीं पहन सकते, शिखा सूत्र धारण नहीं कर सकते, कलावा बांध कर अपने कार्य क्षेत्र में नहीं जा सकते। भक्ति के लिए कोई तो साधन चाहिए। भक्ति थोड़ा सा तो साधन मांगती है कि वस्त्र कैसे हो, कि हाव भाव कैसा हो, कि विचार कैसा हो, कि तिलक कंठी हो, कि जपने वाली भजन माला हो, एक आसन मेरा हो, एक स्थान हो जहाँ पर बैठ कर के मैं 5 मिनट ध्यान कर लेती हूँ। लेकिन कोई ऐसा स्थान न होना जहाँ 5 मिनट भी बैठकर ध्यान नहीं कर सकते, आसन का नहीं होना, माला का नहीं होना, कंठी का नहीं होना, शिखा सूत्र का नहीं होना, तिलक कलावे का नहीं होना, ये मनुष्य को सूखा सूखा सा बना देता है। ये मनुष्य को ऐसा लगता नहीं है कि ये भक्त है। ऐसे भागवत में भी आया है, सुखदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित, जब कोई गुरु किसी शिष्य को स्वीकार करते हैं तो उसे कुछ चीजें देते हैं। क्या देते हैं? एक उसे तिलक देते हैं, दूसरा उसे ध्यान देते हैं, तीसरा उसे कंठी देते हैं, चौथा उसे मंत्र देते हैं और पांचवा उसकी आंखों में भगवान के दर्शन का एक स्वरूप देते हैं। ये 5 चीजें गुरु से गुरु दीक्षा के समय ही मिल जाती हैं। नारद जी ने ध्रुव को ये 5 चीज दी, तभी तो नारद जी ने ध्रुव को कहा था, श्रीवत्सांकं घनश्याम पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदाहस्तौ रविभक्त चतुर्भुजः। वो कैसे होंगे? वो चतुर्भुज होंगे, उनके गले में कमल के पुष्प की माला होंगी। घनश्यामम, वो उनका जो स्वरूप है
वो कैसा होगा? धुले धुले आकाश के जैसा उनका रंग रूप होगा, कमल के पंखुड़ी के जैसी उनकी सुंदर आंखें होंगी। ये नारद जी ने ध्रुव जी को दिया स्वरूप भगवान का। तो गुरु अपने शिष्य को स्वरूप देते हैं, कंठी देते हैं, तिलक देते हैं, मंत्र देते हैं और भगवान का ध्यान करने की एक विधि देते हैं बीज मंत्र के रूप में। तो ये 5 चीजें जब तक एक शिष्य को अपने गुरु से ना मिले तब तक वो दीक्षा अधूरी मानी जाती है। अभी तो भीड़ में 5 मिनट गए धक्का मारते हुए, हमें भी गुरु मंत्र दे दो और बस हो गया हमारा गुरु मंत्र। नहीं, साल दर साल जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे गुरु से ये सब चीजें प्राप्त होती जाती हैं। ध्यान कैसे करना है, बीज मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है, आंखों में भगवान की छवि को कैसे उतारना है, ये सब प्राप्त होता है, धीरे धीरे गुरु से प्राप्त होता है। कभी ऐसा जीवन में अवसर आपके आया हो कि आपने मंत्र ले लिया लेकिन उसके बाद आपको गुरु से कुछ नहीं मिला है, तो उस अवसर को अपने जीवन में लाओ कि आपको आपके गुरु से वह सब चीजें मिल सकें जो एक शिष्य का अधिकार है और जो एक गुरु अपने शिष्य को देना चाहते हैं। उनमें मूल मंत्र, बीज मंत्र और क्या होगा, गुरु ध्यान लगाना सिखाएंगे और भगवान की छवि को आंखों में भरना सिखाएंगे और क्या होगा, माथे पर तिलक देंगे। गुरु की सूर्य उंगली जब शिष्य के आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो उसका जीवन जाग जाता है। गुरु का हाथ जब शिष्य के सर पर आता है तो उसके सोए सोए भाग्य जाग जाते हैं, चाहे वो गलती से ही क्यों ना आया हो। रामानंदाचार्य जी ने गलती से कबीरदास के माथे पर अपना पांव लगा दिया था, लेकिन गलती से लगाया हुआ पांव और मुंह से निकला हुआ राम नाम मंत्र जीवन भर के लिए कबीर ने मान लिया कि मुझे तो सदगुरु मिल गए। रामानंदाचार्य जी ने मुझे दीक्षा दे दी, उन्होंने मेरे माथे पर पांव लगा दिया, उन्होंने मुझे राम नाम की दीक्षा दे दी है। जीवन भर के लिए गुरु का चरण सिर पर लगना वो कल्याण का मार्ग बन गया। भक्ति के बिना मनुष्य सूखा सूखा सा लगता है और भक्ति के लिए ये सब चीजें चाहिए।